याद है मैंने बोला था जहां जहां टच होगा वहां वहां नॉर्मल आएगा, बट टच हो और नॉर्मल आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो पक्का है कि टच तो है ही। सुनिएगा फिर से, ये सवाल कराने का डेटा से ये मकसद था कि बच्चा सोचता है दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो साला कौन आएगा, नॉर्मल आएगा। नॉर्मल के लिए कंडीशन है दो नेसेसरी कंडीशन, दो नेसेसरी कंडीशन है, बट इट शुड आल्सो कंप्रेस। ये क्या हो रहा है, 1 kg ये 2 kg को कंप्रेस नहीं करता, ये ऐसे तो है बट आराम से कर, ये वाला इस पे कंप्रेस। तुम ऐसा कुछ करो कि इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाए, चलेंगे तो अभी दोनों साथ, कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाला जल्दी गिरने शुरू हो जाए, बोलोगे तब ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, फिर वहां पर नॉर्मल। तो एक डेटा ऐसा है, अगर आप डेटा चेंज करो तो फिर नॉर्मल जरूरी नहीं कि क्या आ जाए। आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम बहुत आगे चले जाएंगे, और अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आए तो बता देना उसी वक्त, ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ के बाद से चैप्टर जो है अलग रूप ले लेगा। अभी तक क्या था, थ्योरेटिकल था और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स थे, अभी भी न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे ही होंगे, लेकिन अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना उसी वक्त, ठीक है। आज जो लास्ट क्लास में शायद हम एफबीडी पढ़ रहे थे, एफबीडी पढ़ लिए थे और उस पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो उसको हम थोड़ी पल के लिए क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अधूरा था। उसके बाद नॉर्मल और कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, फिर पुली ब्लॉक सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा आज, और वहीं से फिर क्या देखेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन, और फिर बहुत सारे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए ये वाला एफबीडी तो शायद हमने बना लिया था, बोलो अगर मुझे एफबीडी बनाना हो तो एफबीडी में क्या ध्यान रखते हैं, आंख बंद करके सबसे पहले क्या नीचे लगा दो, M2G, और जितने टच होंगे उतने नॉर्मल आएंगे, और नॉर्मल ऐसे आएंगे कि हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, एंड इट विल ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। तो ये वाला किधर देगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन, इसको मैं N1 कह देता हूँ। यही एफबीडी है किसका, M2 का। अगर मुझे एफबीडी किसका बनाना हो, M1 का, तो M1 पे नीचे क्या लगेगा, लेकिन M1 कितनी जगह टच है, 2 जगह टच है, तो कितने नॉर्मल आएंगे, 2 नॉर्मल आएंगे, एक बार यहाँ टच है और एक बार यहाँ टच। चूंकि इसने M2 को दिया था कितना, तो ये पलट के पहले क्या मिलेगा इसको, N1, और फिर ग्राउंड से टच है तो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, ये किसका एफबीडी हो गया, ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, ये M है, ठीक है, M1 नहीं M1। अब क्या करेंगे, आंख बंद करके नीचे क्या लगा देंगे, mg, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप इसको अगर सही से देखो, mg ये कितना है, थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मैं ऐसे पढ़ाते हुए चलूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप थोड़ा बहुत आता है आपको, बता देना कुछ भी हो तो, ठीक है। mg का ये वाला कंपोनेंट बताओ, ये वाला, आप अगर इसको थीटा मान लो तो इससे सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप चाहो तो ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा क्या होगा, 90, बोलो, तो ये वापस क्या बन जाएगा, थीटा। तो mg का थीटा से चिपका हुआ mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। और इनफैक्ट आज के बाद आप रट लीजिए कि कभी भी इंक्लाइन प्लेन पे है, कितने एंगल पर, थीटा पर, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होगा mg sin थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा mg cos थीटा। बार बार मैं इसको यूज करूंगा और डायरेक्ट यूज करूंगा आज के बाद। कभी भी इंक्लाइन प्लेन, कितना इंक्लाइन प्लेन हो, थीटा, उस पर ब्लॉक रखा हो तो प्लेन के डायरेक्शन में mg sin थीटा, और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, mg cos थीटा। देखिए
N1 N2 N3। अब खटाखट जल्दी से मुझे सब बता दीजिए N1 N2 N3, एक एक करके एक एक का एबीडी बना लीजिए। 1 kg, 1 kg का नीचे कितना लगेगा 10, और 2 kg ऊपर क्या देगा N1। मान लेते हैं इनके बीच में है N1, इनके बीच में है N2 और इनके बीच में है N3। ठीक है, वो कुछ भी मान सकता है, ऊपर शुरू कर देगा, नीचे से N1 N2 N3। समझ गए क्या? उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। मैंने इसको N1 कह दिया 1 kg, ये 2 kg ऊपर कहां देगा इसको N1। क्या ये बैलेंस है? जी हाँ। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा 10 क्या न्यूटन। सिंपल है। ऊपर वाले का सबसे पहले एबीडी बनाए, नीचे क्या लगा देंगे आंख बंद करके mg। ये वाला इसको नॉर्मल कहां देगा ऊपर, टचिंग सरफेस का क्या जाएगा परपेंडिकुलर, तो हो गया सिंपल 10। अब 2 kg का बताओ, नीचे 20, 2 kg कितनी जगह टच है 2 जगह, तो कितने नॉर्मल आएंगे 2 नॉर्मल आएंगे। एक 2 kg ने दिया था किसको 1 kg को, किधर की ओर ऊपर की ओर, तो 1 kg पलट के कहां देगा नीचे की ओर, क्या N1। और 3 kg और 2 kg के बीच में कितना है, तो ये कहां देगा, बैलेंस कर देंगे, तो N2 बराबर N1 प्लस 20। N1 कितना है 10, तो कितना हो गया 30। सही है। एक लास्ट कौन सा बचा 3 kg, 3 kg का आंख बंद करके नीचे क्या लगा देंगे, ये mg लगा रहा हूं आंख बंद करके मैं 30। ठीक है क्या? अब 3 kg भी कितने जगह टच है 2 जगह, एक ग्राउंड देगा ऊपर नॉर्मल, कितना देगा N3, क्या माने हो N3। और चूंकि 3 kg ने 2 kg को कितना दिया था N2, तो 2 kg भी पलट के क्या देगा। अब N2 कितना निकाले हो, तो मैं तो लिख देता हूं N3 इक्वल्स टू N2 प्लस 30। N2 भी कितना है 60। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप इतना क्यों कर रहे हो, N3 डायरेक्ट दिख जाता अगर हम इसको क्या मान ले कंबाइंड सिस्टम। हाँ बच्चे, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार, आप अगर इसको क्या मान लो कंबाइंड सिस्टम, अगर आपने इसको कंबाइंड सिस्टम माना तो आप N3 तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट N1 N2 डायरेक्ट नहीं। उसके लिए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा एफबीडी। क्या बनाना पड़ेगा एफबीडी। और जैसे ही तुम कंबाइंड सिस्टम माने, अब तुम्हारे लिए ये एक ब्लॉक बन गया 3 2 5 1 6, कितने केजी का 6 केजी का, कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और 6 केजी का नीचे क्या लगता है 60, और ग्राउंड और इसके बीच में तुमने क्या माना है N3, तो डायरेक्ट N3 क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। लेकिन भैया N2 निकालने के लिए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा एफबीडी, बार बार बनाना पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। इस वाले सवाल में तो आपको इतना हो जाएगा दिख रहा होगा, जिसको आता होगा तो उसे दिख रहा होगा, नहीं तो जो नए वाले बच्चे हैं जो आपको क्या बनाना पड़ेगा एफबीडी। ठीक है भाई, देख लो ध्यान से, कैसे भी सवाल बन सकता है। टेबल है, टेबल के ऊपर केक है, केक के ऊपर क्या होते हैं केक बहुत सारे, तो वो क्या हो गया 3 kg 2 kg 1 kg, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये आपके सामने। अब ये सवाल नीट 2024 में अभी देखा होगा आपने। सर ये सब बकवास मत क्या करो, जो बीत गई सो बात गई अब क्या है वो बताओ। देखिए 2 ब्लॉक ऑफ मासेस कितना केजी है, एक है 2 केजी और एक है कितना केजी, सॉरी ये 2 केजी और ये 5 kg आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने का है भाई 35 न्यूटन इज अप्लाइड टू M।
क्या बोला, फाइंड द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। 2024 में आया हुआ सवाल है, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स बोले तो नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बोले तो नॉर्मल फोर्स, एंड विल द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन सेम इफ F इज अप्लाइड टू M। वो बात की बात है, पहले तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं, यहां पर नॉर्मल बताना। अब न्यूटन का सेकंड लॉ, अब ये बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस था तो इक्विलिब्रियम था तो ऊपर वाला बराबर बार बार क्या कर रहे थे, नीचे वाला। अब ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो ये सिस्टम क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसके पास क्या आ चुका होगा, एक्सेलरेशन। क्या आ चुका होगा, एक्सेलरेशन। तो अब यहां पर खेला है, फोर्स भी है, मास भी है, तो क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन। तो F बराबर m है। जरा देखिए, मुझे पता है बहुत बच्चों को आ गया होगा, बट जो बच्चे पहली बार देख लीजिए ध्यान से। पहले अगर मैं 2 kg का बीडी बनाऊं, देखो भाई मुझे भी पता है, मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूं जो तुम लगा दिए होगे, बट पहले मैं इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं कि अगर मैं 2 kg का बनाऊं एफबीडी, बताओ 2 kg पे तुम कितना अप्लाई कर रहे हो, 35 न्यूटन। भाई एफबीडी तो हम उसका बनाते हैं, उस एफबीडी में हम उस फोर्स को दिखाते हैं जो उस बॉडी पर लग रहा है, वो कितना लगा रहा है ये कभी भी शो नहीं करते। तो 2 kg पे एक तुम बाहर से कितना लगाया, 35 न्यूटन, एक 5 kg किसको देगा, 2 kg को, किधर की ओर, इधर की ओर। उसी को हमने क्या बोल दिया है, m। क्या बोल दिया सर, ग्राउंड वाला नॉर्मल, उसको दिखाने की जरूरत, पूछो क्यों, देखो यार, क्योंकि नीचे इसका mg होगा, ऊपर नॉर्मल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। हॉरिजॉन्टल में तो क्या है, बैलेंस, किस में बैलेंस नहीं है, सॉरी वर्टिकल में तो क्या है, बैलेंस, किस में बैलेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वाले से कोई मतलब तो होने वाला नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में है, हॉरिजॉन्टल में, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल बुक लिया। अब सोचो, क्या ये एक एक्सेलरेशन से जाएगा, चलेंगे तो साथ ही, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। चलो आगे चल रहा है या पीछे, आगे, तो ले जाने वाला फोर्स ये बड़ा होगा, तो नेट फोर्स का इक्वेशन क्या पड़े, बस एक में बता रहा हूं, एक में समय लगेगा, जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट कर लेंगे अपन आगे चलकर। मास बताओ कितना, 2। ए निकालना है, ए पूछा नहीं है, बट हमें किसके निकालने के लिए, एन निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा नेट फोर्स बताओ, 35 माइनस एम, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही किसका बना दिए, 5 kg का। चलो बताओ 5 kg का, 5 kg पे 35 न्यूटन, इधर की ओर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, काहे नहीं दिक्कत, काहे लगाएंगे 35 5 kg पे, 5 kg पे 35 लगा रहे हो क्या, नहीं, तुम 35 किस पे लगा रहे हो, 2 kg। तो ये बिल्कुल करने वाली बात नहीं है, समझ गए क्या। उस पर क्या लग रहा है वो, सर हम इसको धकेल रहे हैं, इस पर भी तो लगेगा। अरे भाई वो अलग से उसका इंटरनल फोर्स है, कौन सा, नॉर्मल फोर्स, वो प्रोवाइड होगा। आगे चल के हम इसको क्या मान लेंगे, सिस्टम। देखो ये इसको नॉर्मल देगा और ये इसको क्या देगा, नॉर्मल, एक दूसरे का नॉर्मल क्या हो जाता है, कैंसिल। उसको कौन सा फोर्स बोलता है, इंटरनल फोर्स। लेकिन तब तक जब तक आप उसको क्या नहीं माने हो, सिस्टम। क्या नहीं माने हो, सिस्टम। बताया था ना, बकेट के अंदर बैठ जाऊंगा, बकेट पे फोर्स लगाऊंगा, बकेट मूव करेगी नहीं, क्योंकि अब तुम किसका पार्ट बन चुके हो, सिस्टम का। तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन बाहर से अगर मैं बकेट खोल, समझ गए क्या बोल रहा हूं। अब ध्यान सुनिएगा, ये 35 इस पर नहीं लगेगा, तो आप 5 kg पे क्या लगाओगे, 5 kg ने जो नॉर्मल दिया था क्या, एन, ये वाला एन आ गया, और इस पे कोई फोर्स है mg और ऊपर का, बट हम उसको हमें वर्टिकल में कोई मतलब नहीं। बताओ इसका भी एक्सेलरेशन कितना जाएगा, तो साथ में ही, तो सिंपल, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स बताओ यहां पर, एन कौन सा, यही तो नॉर्मल फोर्स है, यही लेके इसको आगे जा रहे हैं। एन बराबर कितना हो गया, 5 इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 2 अननोन है। देखो एन ए, कितने अननोन, 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2, और 2 इक्वेशन हमारे पास है। तो जल्दी से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हम एन की वैल्यू यहां रख दे, तो बताओ 35 माइनस
एन कितना है 5 है, तो 5a बराबर 2। मुझे पता है मैं टाइम लगा रहा हूं, लेकिन एक बार लगा रहा हूं, इसके आगे सन्नाटे में निकाल दूंगा मैं, इसलिए देख लीजिए जिसको पूछना है जो अभी पूछ लीजिएगा। अभी क्या आया है ए, क्या आया है, क्या ये पूछा है? बिल्कुल नहीं। क्या पूछा है? कांटेक्ट फोर्स। लेकिन हाँ किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो n बराबर 5 है और a की वैल्यू कितनी होगी 5, तो n कितना हो गया 25 न्यूटन। n से n काट दूं, हाँ ये यूनिट है और ये फोर्स है, तो हमारे पास आंसर है 25 न्यूटन। ये है सवाल। अब कोई बच्चा, लेकिन अपन इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, क्योंकि भाई अभी 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक होगा तो n1 भी आएगा, n2 भी आएगा, n3 भी आएगा। अरे बोल भाई, सॉरी n1 और n2 दो आएंगे। अब निकालने के लिए तो वहां पर फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, इक्वेशन। और ऐसे भी सोचो, तुम क्या जल्दबाजी में कर सकते हो, अगर तुम इसको क्या मान लो, सिस्टम। क्या मान लो, सिस्टम। जैसे ही सिस्टम मानेंगे तो 2 + 5 हमारे लिए कितना केजी हो गया, ये हमारे लिए 7 केजी का ब्लॉक हो गया। इस पर तुम कितना लगा रहे हो 35। तो बस A बराबर होता है F नेट अपॉन में M टोटल, F नेट अपॉन में M टोटल। नेट फोर्स कितना 35 अपॉन में 7 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसके बाद स्टेप तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, क्या, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और इसमें भी तुम बुद्धि चलाओगे वहां पेपर में कि साला कौन सा वाला लिखे, ये वाला लिखे या ये वाला लिखे। आंसर तो दोनों से आएगा, बट हम वो वाला क्यों लिखे यार, तुम तो कैसे भी देख लो। वैसे ये वाला सिंपल होगा, बोलो यार, क्योंकि इस पर ये 35 लग तो रहा नहीं, ये सिंपल इसको क्या देगा, नॉर्मल। नॉर्मल बराबर 5 इंटू ए, 5 इंटू ए कितना 25, 5 5 25, खत्म। ये लिखोगे 2 केजी पे, तो 2 केजी पे एक 35 दोगे, बोलो, फिर एक क्या दोगे, n दोगे। अब करोगे तुम 35 माइनस n बराबर 2 इंटू ए। अब ए क्या रखोगे 5, फिर वहां सॉल्व करोगे। ये भी बुद्धि तुम्हें चलानी पड़ेगी, 50 क्वेश्चन करने हैं भाई, तो जल्दीबाजी में कहां पर आएगा। तो आप एक्सलेशन तो इससे निकाल लोगे, बट इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट आज के बाद हम एक्सलेशन ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, बट इक्वेशन लिख करके क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल। तो जल्दी से एक एक बच्चा मुझे आंसर बता देगा। यहां n1 माना है और यहां n2 माना है। देखते ही एक्सेलेरेशन कितना बता दोगे, ये कोई बताने वाली बात है। सर जी सिस्टम मान लेंगे, 1 + 2 + 3 कितने केजी हो गए, 6 केजी। 6 केजी पे कितना लगा रहे भैया, 120। तो एक्सेलेरेशन हो गया 120/6, 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन तो मिल गया है, लेकिन और क्या चाहिए, n1 और n2। फिर से
बताओ N2 निकालने के लिए 2 kg का एफबीडी बनाना सही होगा या 3 kg का? बुद्धि चलाओ। देखो आंसर तुम N2 तो 2 kg से भी निकाल लोगे एफबीडी बना के, बोलोगे, लेकिन चलो पहले मैं कर देता हूं। 1 kg का बताओ क्या बनेगा एफबीडी? आगे कितना लगाए? 120, पीछे क्या देगा? N1, और एक्सेलेरेशन कितने से है भाई? 20 से। खत्म। आगे चलाने वाला जिधर एक्सेलेरेशन है वो बड़ा फोर्स होगा, बड़े में से क्या घटाएंगे? छोटा। तो 120 माइनस N1 बराबर 1 इंटू 20। तो N1 कितना आ गया रे? 120 माइनस 20 कितना हो गया? 100। ये क्या आया भाई? अब तुम बताओ N2 निकालने के लिए कौन सा 2 kg का एफबीडी बनाओ या 3 kg का? 3 kg का। ये 2 kg का? चल देख लेते ये किसका बना है? 1 kg। आंसर तो चाहे 2 kg बनाओ चाहे 3 kg, आंसर तो दोनों से आएगा भाई। मैं बस ये कह रहा हूं जल्दी तुम किस में कर लोगे, और इसी का गेम है। अगर मैं 3 kg का बनाऊं तो क्या फायदा मिलता है वो देख लेते हैं। 3 kg पे अब सिर्फ कौन लग रहा होगा? N2। और एक्सेलेरेशन कितना? 20। तो बताओ N2 कितना हो गया? समझ गए? F बराबर क्या लगा देंगे? मास इंटू एक्सेलेरेशन। 3 इंटू 20। ये फायदा है भाई। N2 चाहिए, 2 kg का भी एफबीडी बनाएंगे तब भी आएगा, और 3 kg का भी एफबीडी बनाएंगे तब भी आएगा। लेकिन क्या जल्दी होगा? 3 kg का। नहीं भरोसा 2 kg का बनाओ। अब 2 kg में कितने फोर्स से डील करना पड़ेगा तुम्हें? 2। अब तुम सोचोगे ये वाला इसको दिया था, अरे बोलो यार, सॉरी ये वाला इसको दिया था, तो ये वाला पलट के इधर देगा कितना? N1। अब ये वाला उसको कितना देगा? N2। अब भाई एक्सेलेरेशन कितना? 20। अब तुम लिखोगे बड़ा कौन? N1। N1 माइनस N2 बराबर 2 इंटू 20। अब चेक करोगे पहले N1 कितना निकाले थे? 100, तो यहां रखोगे 100। क्यों करे यार? N2 तब जाके कितना आएगा? 60। कुछ तो बोलो। आंसर तो दोनों से आया है, बट हम ये नहीं करेंगे। हमें जहां कम फोर्सेस से डील करना हुआ वो करेंगे ना भाई। उससे क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी। इसको सॉल्व करने के लिए हाथ भी नहीं चलाने की जरूरत है। इसमें भी नहीं है क्योंकि इतना सुंदर डेटा है, बट इसमें नीट वाले मर सकते हैं कभी। अगर माइनस प्लस इधर हो गया तो निपट जाएंगे। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा 3 kg है क्या? 3 kg को तो कौन ले जाएगा? N2 मास इंटू एक्सेलेरेशन। 3 गुने एक्सेलेरेशन कितना है? 20, 20 दिया 60। 2 kg में सोचोगे पहले ये इधर देगा फिर इधर देगा, चलेगा इधर, इधर माइनस इधर, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम वो काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आंसर दोनों जगह से आएगा, बट हम वो करेंगे जिससे जल्दी हो जाए। अगला है, मैं हर वैरायटी का एक एक टच करता हुआ जा रहा हूं। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ देखते ही आ जाता होगा, क्योंकि एक बार तुम पढ़ रखे हो। 20 का बताओ 37 डिग्री क्या पूछा? एक तो नॉर्मल ये पूछा है, कोई सवाल है? N1 देखकर बताओ, N1 देखकर बताओ। 5 kg का नीचे कितना लगेगा? 50। तो N1 कितना हो गया? बोलो क्यों? तो उसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट, क्योंकि अब नॉर्मल क्या हो जाएगा? चेंज। देखिए क्योंकि एक कंपोनेंट इधर हो गया 20 cos 37, और इधर क्या हो गया 20 sin। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई बच्चा कहेगा अरे मास्टर तूने अभी पढ़ाया कि नीचे 50 ऊपर नॉर्मल, वर्टिकल में चल तो रहा नहीं, किस में चलेगा? हॉरिजॉन्टल में, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला कर देंगे वो। और मैं बता रहा हूं कोई था जो बैठा होगा और जो ये मारने वाला था, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। नहीं भैया, तुम जो फोर्स लगा रहे हो तुम्हारा एक कंपोनेंट कहां है? ऊपर, जो नॉर्मल को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से तुम इजीली फिर इसको और क्या कर पाओगे? चला पाओगे। वो आगे हम चर्चा करेंगे पूली में। तो ये नहीं करना है। बताइए क्या खून में बसा है? 20 गुने 4/5 cos 37 4/5।
कितना हो गया 16 न्यूटन। भाई नहीं समझ आए तो पूछ लेना, पास वाले का मत सोचना क्या सोचेगा, साला पास वाले को खुद नहीं आ रहा होता है, वो भी यही सोच के बैठा है, ऊपर 12 और इधर 16। बताइए अगर मैं देखूं अब क्या चाहिए था, N1 समझ आ गया होगा, नहीं आया तो सुन लो। अब ऊपर N1 और तुमने जो एक फोर्स लगाया उसका कंपोनेंट कौन सा 12, अब नीचे कितना 50। अब बैलेंस करोगे भाई, अब बैलेंस करो, बताओ कितना 12 प्लस N1 इक्वल टू 50। तो N1 कितना आ गया 50 माइनस 12, तो कितना है रे 38। सेम सवाल होगा, सेम सवाल होगा, म्यू दे दूंगा, क्या दे दूंगा म्यू। फ्रिक्शन भाई ड्रॉपर है, थोड़ी सी चर्चा कर सकता हूं। फ्रिक्शन का वैल्यू फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू दूंगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है एन, और फोर्स ऐसे ही लगाएगा। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो एन 50 नहीं लेने का, एन कितना लेने का 38। ये सवाल आ रहा है, मतलब आप फ्रिक्शन के भी सवाल सॉल्व कर पा रहे हो। अब क्या पूछा, और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में ही है, आगे चलाने वाला फोर्स कौन है 60, यही जिम्मेदार है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे भैया, एक्सेलरेशन बराबर एफ अपॉन में, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन ब्लॉक किस में चलेगी हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में चलेगी, तो हॉरिजॉन्टल में चलाने वाला कौन 60। बच्चा क्या कर देगा 20। अरे नहीं भाई 20 नहीं, कौन सा लेंगे 20 लेंगे या 16 लेंगे, 20 नहीं लेंगे। एक्सेलरेशन कहां है हॉरिजॉन्टल में, तो ये x कितना 16 अपन मास कितना हो गया 5, कितना आ रहा है लगभग 5 या 15 3.2, तो आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई नेट फोर्स मत कर देना, नेट फोर्स सर लग रहा है कितना 20/5, एक्सेलरेशन कितना हो गया 4। किसमें जाएगा ये हॉरिजॉन्टल में, तो एक्सेलरेशन किसमें हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल ले जाने वाला कौन जिम्मेदार 16, तो 16 अपॉन में करेंगे क्या 5। गलती हो सकता है यहां पर, और अक्सर बच्चे करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा भैया। सोच, अगर यहां फ्रिक्शन आता, और फ्रिक्शन कहां लगता पीछे, मान लो फ्रिक्शन लगता 10, क्या लगता, तब एक्सेलरेशन क्या लिखते 16 माइनस 10 अपॉन में 5। साथ साथ बताता चल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। आगे चलाने वाला फोर्स कौन है 16, पीछे रोकने वाला है कोई नहीं। फ्रिक्शन में चैप्टर में कौन आ जाएगा फ्रिक्शन, कहां लगेगा पीछे, तो 16 माइनस क्या कर देंगे 10। बट अभी ये नहीं है तो कोई दिक्कत। इस वाले सवाल को देखिए, बोले चुप हो गई, बोलो आगे। अच्छा एक्सेलरेशन निकाल, देखिए 20। अभी देखो तुमने किया, मैं बार बार डेटा इसलिए लिया हूं कि मेरा मकसद ये नहीं कि 20 का cos 37 लिख के सॉल्व करवाऊं, समझ गए क्या। 20 का cos 37 कितना आ रहा है 16, तो ये वाला तो कितना हो जाएगा 16, और ये वाला कितना हो जाएगा 5। अब किस पर रखा है इंक्लाइंड प्लेन पर। सारे फोर्सेस को क्या कर दो कंपोनेंट कर दो, बाद उसको क्या बना देंगे कंपोनेंट करते हैं वेक्टर, क्या बन जाएगा, और वेक्टर को रिजॉल्व करना हमें आता है। बताओ आंख बंद करके, नीचे mg बोले तो 50, ये क्या लगाया हूं mg, रटवाया था अभी, रट ही लो। इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग साइन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कॉस थीटा, ये वाला बताओ mg साइन थीटा। अगली बार ये भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं mg साइन थीटा। ओके देखते हैं, 5 इंटू साइन 37, साइन 37 विल बी 3/5,
5 से 5 कैंसिल, कितना 3, सॉरी mg 50 है तो 30 हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ, 50 गुने साइन 37, 3/5 कितना आ गया 30। आंख बंद करके 50 का एक 30 है तो भाई साहब दूसरा होगा 40। 5 है तो 3 और 4, 10 है तो 6 और 8, समझ गए क्या? 20 है तो 6 दूना 12, 8 दूने 16, 50। 100 होता तो ये कितना होता? 10 में 6 और 8 होता है तो 100 में 60 और 80 होता, बोलते भी चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब देख ले भाई, सबसे पहले क्या पूछा है? n1। n1 मतलब यही देगा। क्या ये प्लेन के अलोंग ही तो मूव करेगा कि ऐसे भी चलना शुरू कर देगा? नहीं, तो ऐसे वाला फोर्स क्या कर दो, बराबर। बताओ 12 और एक n1 कहां लगेगा? ऊपर की ओर, जो कौन देगा? इंक्लाइन प्लेन। नहीं देगा क्या? तो लिख दो n1 प्लस, बोलो n1 प्लस 12 इक्वल्स टू 40। तो n1 कितना आ गया? कोई दिक्कत गरीबों? कोई दिक्कत? n1 आ गया 28 न्यूटन। अब सोचो, गिराने वाला कौन है और रोकने वाला कौन जीतेगा? मतलब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। हम नहीं ले जाएंगे नीचे, हम ऊपर ले जाएंगे। ले जाओ। एक्सेलरेशन किसका आ जाएगा? माइनस का। माइनस का मतलब तुमने क्या किया? डायरेक्शन गलत लिया। अरे कुछ तो बोलो। कोई बच्चा बोला सर जी कॉमन सेंस लगा रहा हूं, फोर्स ऐसे हम खींच रहे हैं उसको तो ऊपर जाना चाहिए। मान लो ऊपर जा रहा है तो क्या करोगे तुम? 16 माइनस 30 ही तो करोगे। 16 में से 30 घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। मतलब एक्सेलेरेशन क्या आ गया? नेगेटिव। तो तुम जिधर मान रहे हो उधर एक्सेलेरेशन नहीं है। समझ गए क्या? बस ये मतलब होगा। अब सुनिए ध्यान से, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? एक्सेलेरेशन के लिए गिराने वाला नेट फोर्स, सिंपल लिखोगे नेट फोर्स बराबर m इंटू नेट फोर्स। लेकिन किसमें? ऐसे में, क्योंकि ब्लॉक ऐसे चलेगी। कितना है बेटा? 30। ये ताकत कितना लगा सकता है? मास कितना है? 5। एक्सेलेरेशन अभी निकालो। अच्छा यही तो निकालना है, सॉरी 30 में 16 गया। ए बराबर 14 बाय कितना हो गया? लगभग 2 मीटर पर सेकेंड। भाई नीट वाले देख लो, साला जब दो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ पूछ सकता है तो ये तो पूछ ही सकता है। इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ सिर्फ नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे रख के भी क्या लगा दिया? फोर्स। आधे तो यहीं खत्म हो जाएंगे, छटाई हो जाएगा। 22 लाख में से कुछ लाख तो ऐसे ही निपट जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तनिक बोलो। सर जी पूरा मिक्स कर दिए हो आप? ओके। फाइंड n1 एंड एक्सेलरेशन। अब ये सवाल नीट में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। छोटे दो ब्लॉक रख दिए हैं भाई साहब दोनों के। अब सुनना एक मिनट, ओए गरीब, यहां n1 कौन सा है? बीच वाला, ये है n1, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए खटाक से बता दीजिए, खटाक से बता दीजिए। एक केजी है और एक 2 केजी। हाँ चलाओ, दोनों पार्ट पूछा है, n1 और एक्सेलरेशन।
देखो पहले ए निकाल, कोई बता ही नहीं रहा इतनी देर में आंसर। क्या N1? एक्सेलेरेशन तो 6 है, ठीक है। N1 बताओ। हाँ N1 चाहिए मुझे। 0 देखता हूँ, ऐसा कैसे हो गया? टच है और 0 बता रहे हो, चलो देख लेता हूँ। देखिए एक्सेलेरेशन निकालना है, क्या निकालना है? एक्सेलेरेशन के लिए तो हमेशा क्या मान लो? कंबाइंड सिस्टम। क्या मान लो? कंबाइंड सिस्टम। कितना? अभी देखता हूं कितना रहा। 0, 2 बच्चे 0, एक बच्ची कह रही है 36। टच है और 0 आया, ठीक है देख लेते हैं। कोई कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं। अगर जैसे ही कंबाइंड सिस्टम मानोगे तो 1 kg प्लस 2 kg, तो तुम्हारे लिए तो ये कितना ब्लॉक हो गया? 3 kg। अरे बोल भाई, कुछ तो बोलो। 3 kg का आंख बंद करके नीचे क्या लगाते हैं? 30। बोलो 30 का एंगल कितना है? 37। एंगल कितना है? 37। 30 का साइन 37, साइन 37 3/5, तो 30 इंटू 3/5 कितना आ गया? 18 न्यूटन। ये कितना है इधर? 18। बताओ ये कितना होगा? नहीं पता तो करके देख लो। cos 37 30 इंटू 4/5 कितना आ गया? 20। वैसे सही बताऊं तो मुझे ये निकालने से तो कोई मतलब था ही, बट मैं तुम्हें निकाल के दिखाया हूं। बट मैं होता और सॉल्व करता तो मैं तो निकालता नहीं। क्यों? क्योंकि चलेगा तो हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके लिए हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं। ऐसे चलेगा तो ये वाले फोर्स का तो कोई मतलब, सिर्फ यही समय बचाना है भाई। एक्सेलेरेशन 18/3। गिराने वाला कौन? 18। पीछे रोकने वाला है कोई? कोई नहीं। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 18 अपॉन में मास कितना हो गया? ये तो भाई सबके आनी चाहिए यार। एक्सेलेरेशन कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल देखते हैं। अब नॉर्मल के लिए किसी की एफबीटी बना लो। क्या बना लो? एफबीटी। देखो ये सवाल कराने का मेरा एक मकसद था, और वो मकसद अभी बताता हूं। 1 kg का बना ली। 1 kg का नीचे कितू? इधर कितना? 10 का 37। 10 साइन 37 कितना? 6। बार बार लिखने का मन नहीं करता है। 10 या 30/5 कितने हो गए? 6। और 2 kg 1 kg को नॉर्मल नीचे देगा तो नॉर्मल कितना हो गया? बोलिए। बस यही वर्टिकल वाला बैलेंस करने का मतलब ही नहीं। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? बताओ। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्स। नेट फोर्स हो गया 6 प्लस N1। मास कितना है? 1 इंटू 6। N1 कितना आ गया? 6 - 6 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। याद है मैंने बोला था जहां जहां टच होगा वहां वहां नॉर्मल आएगा। बट टच हो और नॉर्मल आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो पक्का है कि टच तो है ही। सुनिएगा फिर से, ये सवाल कराने का डेटा से ये मकसद था कि बच्चा सोचता है दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो साला कौन आएगा? नॉर्मल आएगा। नॉर्मल के लिए कंडीशन है 2 नेसेसरी कंडीशन। 2 नेसेसरी कंडीशन है। टच होना चाहिए, बट इट शुड आल्सो कंप्रेस ईच अदर। ये क्या हो रहा है? के केजी 2 मस्त चल रहा है, ये 2 केजी इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा। अरे बोलो यार, ये ऐसे तो है बट आराम से ऐसे करके, ये वाला इस पे कंप्रेस नहीं कर पा रहा। तुम ऐसा कुछ करो कि इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, चलेंगे तो अभी दोनों साथ में। कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाला जल्दी गिरने शुरू हो जाए, बोलोगे, तब ये क्या करेगा? इसको कंप्रेस करेगा, फिर वहां पर नॉर्मल। वो एक डेटा ऐसा है, अगर आप डेटा चेंज करो तो फिर नॉर्मल जरूरी नहीं कि क्या आ जाए? 0 आ जाए।
एंगल चेंज कर दो, कुछ कर दो, ऐसा वो ये डेटा मैंने इसलिए रखा है ताकि नॉर्मल बच्चों को बता पाऊं कि देख भाई टच तो है बट 1 kg 2 kg साथ तो आ रहा है, बोलो यार, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्रेस। हाँ, अगर आगे तुम 2 kg रख दो और पीछे 1 kg रख दो, आगे 2 kg रख दो और पीछे 1 kg, तो क्या चेंज होगा? कुछ मुझे नहीं पता है, मैं तो सोच रहा हूं, पता करना है, रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं पता है। थीटा चेंज करेंगे, चेंज वगैरह करेंगे तो कुछ और आएगा, बहुत सारे सवाल बनते हैं। हमेशा ये नॉर्मल जीरो हो जरूरी, ऐसे डेटा में जीरो हो गया तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है। नॉर्मल जीरो, इसका मतलब ये सवाल आपको क्या सिखाना चाह रहा था, मैं क्या बताना चाह रहा था, टू बताओ क्या है? नॉर्मल फोर्स। पहला टच, टच है, नॉर्मल हो ये जरूरी? हम कह रहे हैं नॉर्मल है तो पक्का है क्या होगा? टच होगा, मस्ट है। हम कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स के लिए कंडीशन टच मस्ट है। दूसरा बताओ, हां टच तो होगा बट सिर्फ टच से काम, इट शुड आल्सो कंप्रेस ईच अदर। अगर आप देखो तो अभी हुआ ये है कि टच तो है बट नॉर्मल क्या आया? जीरो, तो टच हो और नॉर्मल आए ये जरूरी नहीं। हाँ, अगर नॉर्मल है तो पक्का है टच भी है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस। असर्शन रीजन या कैसे भी स्टेटमेंट में यूज कर सकता है। इफ देयर इज नॉर्मल फोर्स देन देयर विल बी टच, इफ या कॉन्टैक्ट, टच नहीं बोलेगा वो, समझ गया ना तुम। और इफ देयर इज कॉन्टैक्ट देन देयर शुड बी नॉर्मल फोर्स, देयर शुड बी ऑलवेज नॉर्मल फोर्स, समझ गया? नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज देयर। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगा? गलत। कॉन्टैक्ट है तो हमेशा नॉर्मल फोर्स आए ये जरूरी कंडीशन है ये, तो ये सवाल से मुझे ये सिखाना था। अब आगे है भैया, अभी तक हम किसकी चर्चा कर रहे थे? नॉर्मल फोर्स की। भाई नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर या कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर। बच्चा सिर्फ रख लेता है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, नहीं, कांटेक्ट सरफेस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि याद कर, मैंने लेडर ऐसा बनाया था तो तुमने इस वक्त नॉर्मल ऐसे लगाया था, याद आया? बट यही लेडर मैंने ऐसे रख दिया था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऐसे गया। दोनों में अंतर है। लेकिन अब हम नॉर्मल को भूल कर क्या पढ़ने वाले हैं? टेंशन। टेंशन कैसा फोर्स होता है? पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन कैसा फोर्स होता है? पुलिंग। टेंशन किस में पढ़ेंगे? रस्सी में, स्ट्रिंग बोल लो, धागा बोल। लेकिन स्ट्रिंग अपने पास कैसे होंगे? 3 टाइप के स्ट्रिंग होंगे, ध्यान से सुनिए। पहला मासलेस स्ट्रिंग। कैसा? अगर मासलेस स्ट्रिंग है 50 के 1 किलो, समझ गए? अभी एक सवाल पूछ लूंगा ना इसमें भी, 50 के 1 किलो है, 50 रुपए के 1 किलो, तो बताओ 1 रुपए में कितने मर जाएंगे? यहीं पर आधे। ये वही बात होगी। एल लेंथ में कितना मास? एम, तो 1 में कितना? एम बाय एल, यही करके आ जाएगा आंसर। बट फिर भी अभी निपट जाएंगे, देख लेंगे। मासलेस स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस। मासलेस भी है और टॉट है। टॉट मतलब टाइट है। टॉट मतलब ऐसे थोड़ा सा लगाओगे ना, क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसा स्ट्रिंग माने पहला वाला, मासलेस एंड टॉट। मासलेस एंड टॉट। और इनएक्सटेंसिबल, रस्सी की लंबाई हम चेंज करने वाले नहीं है, सुन लिए? और कैसे? इनएक्सटेंसिबल। हम जो अभी रस्सी पढ़ रहे हैं आपके पास, फिर से बता रहा हूं, इनएक्सटेंसिबल। हम
लंबाई में आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे। दूसरी चीज, उसके पास कोई मास नहीं होगा। तीसरी चीज, टॉट होगा। क्या होगा? टॉट। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसी रस्सी में टेंशन आएगा, बट टेंशन विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। समझ गए? मासलेस भी है, टॉट भी है, इनएक्सटेंसिबल है। ऐसे वाले में क्या आएगा? हर पॉइंट पे टेंशन सेम आएगा। तो टी विल रिमेन्स सेम, या टी विल सेम एट अब अगला दिख रहा होगा, थोड़ी मोटी रस्सी है तो मैसिव रोप बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? मैसिव रोप। मैसिव रोप है या मैसिव स्ट्रिंग है, लेकिन ये भी इनएक्सटेंसिबल है और ये भी टॉट है। कैसा है? टॉट। और कैसा? इस केस में टेंशन तो होगा, बट टेंशन हर पॉइंट पे सेम। हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? अलग अलग। भाई टेंशन फोर्स तो पढ़ लिया। अरे भाई पहले समझ तो लो, मैसिव है क्या? मासलेस है। क्योंकि मैसिव होगा तो जब तुम टेंशन निकालोगे तो तुम्हें हर पॉइंट पे क्या आएगा? अलग अलग। मतलब अगर ये रस्सी है तो इस पॉइंट पे कुछ अलग टेंशन आएगा, इस पॉइंट पे कुछ आएगा। इसका मतलब है सर जी, टेंशन किसका फंक्शन होगा? एक्स का। एक्स बोले तो जैसे जैसे लंबाई चेंज करोगे लेंथ क्या होगा? चेंज होगा। अरे यहां से एक्स माना, ये एक्स पूरा क्या हो जाएगा? एक बार एल हो जाएगा। कभी एक्स क्या हो जाएगा? L/2। तो जैसे जैसे एक्स चेंज करोगे तुम्हारा क्या चेंज होगा? टेंशन। तो तुम्हें 4 ग्राफ दे दिया था, 4 ग्राफ दे दिया। एक ग्राफ दे दिया जिसमें टेंशन कांस्टेंट है, एक ग्राफ दिया जिसमें टेंशन वेरी कर रहा है। किसके साथ? एक्स के साथ। एक ग्राफ दिया टेंशन और एक्स का, टेंशन और एक्स का। ये क्या कर दिया? कांस्टेंट। किसको? टेंशन को। मैसिव है या मासलेस है? मासलेस है। समझना पड़ेगा ये। और हां, एक्स के साथ अगर वेरी करा रहा है तो कैसा है? मैसिव है। तो टेंशन विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको रस्सी, स्लैक है। स्लैक मतलब समझ गए ना? ढीला सा, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। अरे समझिए क्या है? तो ये रस्सी कैसा है? स्लैक है। अगर स्लैक रस्सी है तो भाई काहे का टेंशन? टॉट है ही नहीं। और ऊपर वाले जितने रस्सी हैं टाइट है बिल्कुल। थोड़ा भी ऐसे करोगे ना क्या जाएगा उसमें? टेंशन। लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। अब स्लैक में टेंशन क्या होगा? 0। अभी तो ये ऐसे इसको खींचोगे तब जाके क्या होगा? टाइट होगा। तो आपसे ये वाला तो कोई नहीं पूछ रहा। तो स्लैक अगर है तो टेंशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। आगे चल के सवाल कराऊंगा, सुनना। फ्रिक्शन में मैं आगे फोर्स लगाया, ये वाला नहीं चला, बोलो ये वाला, और मान लो किसी तरह से ऐसा किया कि इधर भी एक फोर्स लगा दिया, रिजल्टेंट ये वाला चल गया और ये वाला, तो ये वाला चलेगा तो रस्सी तो स्लैक हो गई। रस्सी तो स्लैक होगी तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। चलेगा तो दोनों साथ, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा। ऐसे कभी नहीं चलेगा। ऐसे चला तो रस्सी टूट जाएगी एंड टेंशन विल बी 0। फिर तो सवाल ही नहीं बना पाएंगे। समझ गए? तो वो क्या करेंगे, आगे चल के अपन 2 ब्लॉक रखेंगे, बीच में क्या होगा? रस्सी, और फोर्स लगाएंगे। या तो इधर चल रहा होगा या तो इधर चल रहा, वो सब खूब देखेंगे, अभी नहीं आगे। फिलहाल के लिए देखिए क्या कर रहा है। पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय रोप और स्ट्रिंग। दिख रहा होगा तुम्हें? ये रस्सी बांध कर ये क्या कर रही है? खींच रही है। पुलिंग फोर्स है। अब 2 चीज है भाई, अगर तू इस पिलर का एपीडी बनाया तो बता टेंशन की डायरेक्शन, और अगर तू डोली पर बैठ गया तो बता रस्सी में टेंशन कैसे दिखे। बता, पिलर के लिए टेंशन इधर होगा,
रियलिटी में ये रस्सी है। बोलो भाई, तुम इसको इधर से पुल कर रहे हो, इधर भी एफ लगा दी, इधर भी। टेंशन फोर्स तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। तुम मुझे बाहर की ओर खींच रहे हो, मैं रस्सी हूं, बाहर की ओर खींच रहे हो। भिंड में मोरे नाम बोलते हैं खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं, खींचने दो। रोटी खींच रहे हैं, हाँ भाई वो बोलते हैं रोटी खींचते हैं। पूछ बच्चे से पूछो क्यों आवाज नहीं आ रही, तुम बोल नहीं पा रहे हो। सवेरे नाश्ता करके नहीं बोल, अरे सर 8 रोटी खींच के आए। रस्सी पी जाते हैं वो, रस्सी नहीं खींच। देखो अभी अगर ये दोनों साइड से खींचोगे, मैं हमेशा जैसे हूं वैसे ही रहना चाहूंगा। टेंशन विल ऑलवेज एक्ट, पहली बात अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द। बच्चा को ये पता ही नहीं चलता भाई साहब, सवाल आगे चलकर एसएचएम आएगा, अरे सर एनएलएम पढ़ा दो, एसएचएम ऐसे ही लपेट में आ जाता हूं। ये ब्लॉक है, अरे यार इस ब्लॉक को तुमने पुश कर दिया, कहां? नीचे। बोलो यार, स्प्रिंग खिंचाएगी, स्प्रिंग, और ये ब्लॉक अब कहां जाएगा? नीचे। मैं फिगर ऐसे बनाता हूं बच्चों को, बच्चा स्प्रिंग फोर्स यहीं लगा रहा होता है। अबे स्प्रिंग फोर्स हमेशा किसके अलोंग? रस्सी के अलोंग। रस्सी को समझ लो आगे चल के स्प्रिंग ही, क्या समझना? तो इस टेंशन फोर्स हमेशा किसके अलोंग? स्ट्रिंग के अलोंग। पहली बात, अगर स्ट्रिंग ऐसे है तो हमेशा इसके अलोंग है, कभी भी परपेंडिकुलर कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, मुझ पर ऐसे लगेगा टेंशन फोर्स कि मैं हमेशा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या करना चाहूंगा? रिगेन करना चाहूंगा। तुम बताओ, अगर आप सही से देखोगे इस रस्सी को आप इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो, खुद को रिगेन करने के लिए तुम पर ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर, और इस पर भी। तो अगर रस्सी पे बैठ के देखोगे, रस्सी पर, तो उस पर टेंशन कैसे होगा? सॉरी रस्सी पे कह रहा हूं, मैन पर। तुम बाहर खींच रहे थे तो रस्सी किधर खींचेगा? अंदर की। तो टेंशन की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। अजीब सा लग रहा है? सुनो ध्यान। तुम क्या करो, जिसका बीडी बनाना उस पर बैठ जाओ। बैठ गए, हाथ में छाता लेके बैठो, जिधर रस्सी उधर छाता खोल दो। देखो इसका बीडी बनाना, बैठ गए, अरे बैठ गए, हाथ में क्या है तुम्हारे? भाई इस पर बैठे, रस्सी किधर है रे? इधर, छाता खोलो। यही है टेंशन का डायरेक्शन। ये मैंने किसका बीडी बनाया? पिलर का। डॉली पे कैसे टेंशन लग रहा होगा? अरे डॉली पे भी लग रहा होगा। डॉली रस्सी को खींच रही है, कहां? एक तो बुद्धि से सोच लो, डॉली रस्सी को कहां खींच रही है? बाहर। तो रस्सी अपना क्या गेन करना चाहेगा? साइज। तो वापस कहां लगाएगा रस्सी? उस पर। इधर नहीं तो बैठ जाओ डॉली पर। हाथ में क्या है? छाता। रस्सी किधर की ओर? इधर की ओर, छाता खोल दो। तो टेंशन ऐसी लग रहा होगा। और टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए स्ट्रिंग which becomes active when the string is stretched. और tension always acts along the string. टेंशन फोर्स, डायरेक्शन के लिए बोल रहा हूं, फोर्स always acts along string in such a way that it will always tries to regain its original shape and size. देख भाई, नॉर्मल कहता है मैं हमेशा परपेंडिकुलर लगूंगा और ऐसे लगूंगा कि आई विल ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। टेंशन कहता है मैं हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगूंगा और ऐसे लगूंगा कि आई विल ऑलवेज ट्राइज टू रिगेन माई शेप एंड साइज। नहीं तो जिसका बीडी बनाना, बैठ जाओ और उस पर क्या खोल दो? छाता। किसकी ओर? रस्सी की। खटाक से देख कर बताओ, शर्म आ रही है मुझे पूछते हुए? मां से मैं आंख बंद करके नीचे क्या लगाएंगे बाबू? एमजी। क्या लगा देंगे? एमजी। ऊपर का टेंशन। सर जी नहीं बना पाए, अरे ब्लॉक पे बैठ गए,
mg तो कहां लगेगा, हाथ में क्या है तुम्हारे, रस्सी ऊपर है, खोल दो, यही हो गया टेंशन। T बराबर क्या हो गया, हर बार कांटेक्ट हो तो नॉर्मल आए ये जरूरी, अब यहां भी कांटेक्ट है लेकिन कौन आया है, टेंशन। रस्सी होगा तो टेंशन आएगा, टच ऐसे ब्लॉक में ब्लॉक होगा तो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। तो यहां पर T बराबर सिंपल है, पूछा जाएगा। टेंशन भी एक कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, किसमें, नेचर में। नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अ पुल टाइप फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमेशा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उससे कहां होगा, हमेशा देखो आप ब्लॉक पे बैठो, दूर, अभी जाएगा, या फिर टाइड टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्लैक स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। टेंशन इन ए स्ट्रिंग कैन नेवर बी निगेटिव। ये लाइन आपको पूछा जाएगा, बताओ इनमें से कौन सा सही, और आता है ना चार, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट है, असर्शन और रीजन है। टेंशन कैन बी निगेटिव, नो। टेंशन इन ए स्ट्रिंग कैन नेवर बी निगेटिव। और ये भी पूछा जा सकता है, इट्स मिनिमम वैल्यू इज जीरो। हाँ जीरो हो सकता है, स्लैक है, स्लैक है तो टेंशन नहीं होगा, क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन निगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव। और अगर स्लैक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा। देखिए इस सवाल को, ये एंगल बेटा आपको यहां भी थीटा दे रखा है, ये भी थीटा। गधेरे ध्यान रखना, हर बार मैंने कहां से थीटा लिया, यहां से, कोई तुम्हें यहां से थीटा दे देगा तो कहानी चेंज हो जाएगा। अरे समझ गए ना क्या कह रहा हूं। अगर कोई आपको ये थीटा दे दे बेटा जी, तो ये 90, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। या फिर यहां से नहीं देकर कहां से देगा, यहां से, अरे यहां से भी दे सकता है। तो ये अभी टेंशन आएगी इसमें, मैं टी का क्या करने वाला हूं, कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो इधर क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन अभी ऊपर थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसलिए अंतर रखिएगा ध्यान से। चलिए क्या पूछा है, इफ बोथ स्ट्रिंग आर सेम देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी बोथ स्ट्रिंग विल बिकम हॉरिजॉन्टल। पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है इसकी ऐसी की तैसे, ये दूसरा पार्ट सिंपल है। पहला ओके, एफबीडी बना देंगे, आंख बंद करके सो मत जाना। एफबीडी बनाना है, क्या लगाएंगे आंख बंद करके, एमजी। छाता खोलेंगे, जिधर जिधर रस्सी है, एक बार इधर है, इधर लगा दिया, एक बार छाता इधर किया, ये एंगल थीटा। टेंशन के साला इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन एंगल पे फोर्स देखते ही क्या कर दो, उसके कंपोनेंट कर दो। अच्छा लग ही नहीं रहा है, तोड़ दो उसको। बताइए इधर का कंपोनेंट टी साइन थीटा, इधर का भी टी साइन थीटा, और ऊपर टी कोस थीटा। अरे सर जी इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, क्या हो रहा है, दिख रहा है। सवाल बना देगा। एक फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम को किससे लटका दिए हैं, दीवार से। ये एम के जगह फोटो फ्रेम भी तो हो सकता है, उसका मास ये है, ये वो फलाना डिमका। मैं भी फिगर बना देती हूं तो आपको मजा आ रहा है, समझ गए क्या बोल रहा हूं। लैंग्वेज में दे देगा, वही निपट जाते हैं बच्चे। तो ध्यान से, क्या ये कहीं जा रहा है, नहीं, किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में। तो ऊपर वाला बराबर, आगे वाला बराबर, ऊपर कितने हैं, 2t cos थीटा बराबर। भाई ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हॉरिजॉन्टल में तो करने का कोई मतलब है, कैंसिल ही हो गया। ये इधर, ये इधर, एक दूसरे को खत्म कर। बताइए क्या आ गया आंसर, mg अपॉन में 2 cos थीटा। ये है टेंशन जो इस बार रस्सी में अभी होगा। हाँ अगर मैं थीटा ये माना हूं तो, अगर थीटा ये मानता तो बनता 2t साइन थीटा बराबर mg।
अरे अगर मैं ये थीटा मानता यहां से ये वाला, तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है? साइन थीटा। तो यहां आता है 2t साइन थीटा बराबर m। तो ध्यान रखिएगा कहां से थीटा है। अगला पार्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t बोथ स्ट्रिंग विल बिकम हॉरिजॉन्टल। सोचो वर्टिकल से तुमने थीटा माना है, हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा को 90 होना पड़ेगा। सोचो सोचो, अरे वर्टिकल से जा रहे हो ना थीटा, तो पूरा ऐसा होना पड़ेगा रस्सी को, मतलब ये कितना होना पड़ेगा? 90। थीटा रखो 90, रखो 90, cos 90 क्या हो गया? टेंशन विल बी नहीं इनफाइनाइट। बहुत में इनफाइनाइट जैसा कुछ होता नहीं है, बट टेंशन विल बी मैक्सिमम। और ये आपके मॉड्यूल में सवाल है, समझ गए कि बंदे ने खींच रहा है फोर्स लगा के, और रस्सी को ऐसे खींचा कि ब्लॉक बिल्कुल कैसे हो गया? हॉरिजॉन्टल। रस्सी कैसे होगी? हॉरिजॉन्टल। तो बताओ टेंशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। बताओ थीटा कितना हो गया? 90। बोलो तो टी कितना हो गया? mg अपॉन में 2 cos 90। cos 90 क्या हो रहा है बाबू? तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। तो टेंशन विल बी इंफिनिटी। सर जी इंफिनिटी टेंशन, अरे यार बहुत बड़ा हो जाएगा, मास बहुत छोटा हो जाए उसके कंपेयर। इन्फिनाइट जैसा कुछ भी नहीं होता। अब तुम 0.00001 ले लो, बोलो तो वो भी क्या हो सकता है? बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं। अरे यार बोलो, अब तुम सर्किट में रेजिस्टेंस लगाए हो बोलो सर्किट में रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। खुशबू आ रहा है कि नहीं? 5 ओम है। कितना? 5 ओम। अब तुम उसमें करंट माप रहे हो, क्या माप रहे हो? आमीटर लगा दी साला। आमीटर ऐसा लगा है कि आमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 10 ओम है, क्या सही करंट मेजर करेगा? नहीं करेगा। अरे कुछ तो बोलो यार। बट सोचो ऐसा रेजिस्टेंस हो जो 1 लाख ओम हो, उसके सामने आमीटर ऐसा लगा जिसका कितना है? 10 ओम। नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ गए क्या कह रहा हूं? लगभग क्या देगा? सही देगा। तो इस हिसाब से होता है किसके सामने क्या बात करते हो। इनफाइनाइट जैसा कुछ भी नहीं होता। इस सवाल को देखो, कह रहा है, दिख ही रहा होगा तो, बस हमने वायर वाला तार नहीं रखा है। अच्छा वायर वाला तार होता तो तब भी इसको करंट लगता क्या? कब लगता है इसको करंट? अच्छा क्यों नहीं लगता है? पोटेंशियल क्या होता है? सेम। चलो तुम्हें पता है, वो अभी तो आधों को तो ये भी नहीं पता क्या बकवास कर रहे हैं। A bird of mass m is sitting in the middle of the string, due to which string is inclined at an angle theta. ये थीटा दिया इस बार, बोलो। पहला फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग, आंख बंद करके नीचे क्या लगा देंगे? mg। रस्सी में टेंशन इधर, अरे कुछ तो बोलो। तो इस तोते का, तोता ही है, हाँ ठीक है। चिड़िया क्या तोता नहीं होती? चिड़िया मतलब तोता क्या चिड़िया नहीं होते हैं क्या? अरे है तो पक्षी ही नहीं यार, कैसे नहीं? ये बताओ, 1 मिनट गरीबों देखना भी, आधे तो देखना यही मर जाएंगे, देखना भी। तेरा बताना ये थीटा है ना? देखना भी। रस्सी में टेंशन ऐसे लगेगा, बताओ ये एंगल कितना होगा? बता दोगे ना? कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर। ये थीटा तो ये भी थीटा। ओ माय गॉड। इस बार और पिछली बार में सेम सवाल है, लेकिन क्या अंतर हो गया? थीटा का। किसका? थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जरा बताइए, ये वाला टी साइन थीटा नहीं आ रहा यार। ये वाला
कॉस थीटा, ये वाला भी कॉस थीटा, ये दोनों तो मर जाएंगे। ऊपर वाला किसके बराबर, नीचे वाला, तो कितना रख दिया 2t साइन थीटा बराबर, तो बताओ t बराबर mg अपॉन में। अब पूछ लूं एक बात पूछ लूं। अब मैंने स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल करना है, बताओ रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन गधे मर गए ना, देख लिए। अगर हॉरिजॉन्टल किया तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90, 0। इस बार 90 नहीं होगा, क्योंकि इस बार यहां थीटा है, देख लो पढ़ा लिया। अबे ऐसे बोलोगे यार, यहां थीटा है, यहां थीटा, तो हॉरिजॉन्टल करना है तो ऐसे करोगे, तो यहां से थीटा था क्या हो जाएगा 0, तो थीटा 0, तो फिर से टेंशन क्या होना पड़ेगा तो चाहे थीटा ऊपर मान लो इधर मान, समझ गए क्या बोलना। अरे कोई दिक्कत क्या, जरा अगला पार्ट तो पढ़ो। इफ द बर्ड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन द टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी, क्या होगा बताओ, पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड फ्रॉम वेयर स्ट्रिंग कैन। अब देखो, अब ये खेल खेलना शुरू कर दिए, है कि नहीं। पहले बीच में थी, अब मजा आ रहा, वो पास इधर जा रही, तो क्या हो सकता है, एक जगह से रस्सी टूट सकती है। अरे कुछ तो बोलो, तो बताओ पहले तो, अगर वो इधर शिफ्ट हुई, किधर की ओर, लेफ्ट की ओर, तो क्या पूछा है बताओ, रस्सी में क्या टेंशन। अच्छा, अगर वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगी तो अब एंगल चेंज होगा, एक जगह अल्फा मानो, एक जगह बीटा मान लो, तब टेंशन मुझे बताओ, और बताओ किस साइड से रस्सी टूटेगी। जल्दी बहुत बहुत होए रे। अगर एक साइड आ जाएगा तो एक साइड क्या हो जाएगा अल्फा, और दूसरी साइड क्या होगा बीटा। कौन मुझे बताएगा अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, बताओ कौन बताएगा, अल्फा बड़ा होगा या बीटा, दिमाग लगाओ, कौन बड़ा होगा, सोच लीजिए आप। कौन बड़ा होगा, अल्फा। क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा तो रस्सी ऐसे झुकेगी। अरे हॉरिजॉन्टल से जाएगा ना, कहां से लियो, हॉरिजॉन्टल से अल्फा, बोलो अभी हॉरिजॉन्टल है। अब ये बर्ड ऐसे ऐसे आएगी तो इधर वाला तो ऐसे झुकेगा ना, अब ज्यादा इसके पास आ जाएगा तो रस्सी ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। अरे समझ गए क्या बोल रहा हूं यार, ऐसा होगा, और उधर तो क्या होगा, अरे बोलो यार, तो ये वाला क्या हो जाएगा एंगल, बड़ा हो जाएगा। ये तो भाई इमेजिनेशन है यार, ये तो सोचना पड़ेगा। बर्ड इधर जा रही है तो इधर की रस्सी क्या होगी, और टिल्ट होगी, टिल्ट होगी तो अल्फा क्या होगा, बड़ा होगा, तो बस काम खत्म हो गया। अल्फा क्या होगा, किससे, बीटा से, तो जरा चेक करो। तो इस पॉइंट पे मैं बना दूं, इधर टेंशन और इधर टेंशन, बोलो, एक टेंशन इधर और एक टेंशन इधर, कुछ तो बोलो, एक अल्फा और एक बीटा, कौन बड़ा है, पहले कंपोनेंट कर लो चाहो तो, टी कॉस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा टी कॉस बीटा, और ऊपर इसका क्या जाएगा,
समझ गए? तो अब यहां से थोड़ा सा गंदा सा बनेगा, मतलब ऊपर टी कॉस अल्फा प्लस सॉरी टी साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा को किसके बैलेंस करोगे? mg के, वहां से टी मिल जाएगा। ठीक है, अगला बताओ टूटेगा किधर से? अब बताओ, चूंकि अल्फा किससे बड़ा है बेटा? बताओ रस्सी किधर से टूटेगी? अल्फा वाली साइड से। सही बोल रहा हूं? सोच लो भाई। सोच लो, दिमाग लगा लो। तुम सोच नहीं पा रहे हो, बस हो गया ना, कंफ्यूज याद हो तो वहीं मर जाते हैं सारे। बीटा से अल्फा बड़ा है या बीटा? अल्फा धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। सोचो, क्योंकि ये किसके पास जाएगी? लेफ्ट साइड चल रही है, तो अल्फा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या हो सकती है? 90 हो सकता है। अरे ऐसे होगा ये, तो इधर का रस्सी, इधर का वजन करो, इधर का टेंशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। चेक करो यहां पर रखकर, सोचो, दिमाग लगाओ। T1 कॉस अल्फा बराबर क्या लिखोगे? टी कॉस अल्फा बराबर टी कॉस बीटा, टी कॉस अल्फा बराबर टी कॉस बीटा। तो जरा सोचो कि अल्फा बड़ा होगा किससे? बीटा से, तो किस साइड का टेंशन बड़ा होगा? ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं इसको T1 बोल देता हूं, इसको T2। अरे रस्सी में मासलेस है तो टेंशन क्या रहेगा? सेम। बट समझाने के लिए मैं भी बोल दे रहा हूं, जो बड़ा ही इस साइड का मान लो क्या है? T1, और इस साइड का क्या है? T2। अब सोचो तो तुम्हें समझ आएगा। बताओ किधर से टूटेगा? बताओ। किधर से टूटेगा? T1 साइड से या T2 साइड से? तुम अगर एक कमेंट कर दिए कि जिधर टेंशन बड़ा हो जाएगा उधर से टूटेगा, खत्म। अरे बोलो भाई, जिधर टेंशन ज्यादा आ जाएगा रस्सी में उधर से टूट जाएगा। बता दो सिर्फ टेंशन किधर ज्यादा आ जाएगा? T1 और T2 में। अल्फा अगर बीटा से ज्यादा है तो T1 बड़ा होगा T2 से या T2 बड़ा होगा T1 से? तुम तो ये बता दो बस। कौन बड़ा होगा? ये बड़ा है और ये छोटा है। तुम एक काम कर लो ना, रेशियो निकाल लो। किससे? T1 अपॉन में T2। ठीक है, तो T1 अपॉन में T2 क्या आ जाएगा बेटा? कॉस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा। अब एक बार बड़ा कर दो, पता चल जाएगा। अल्फा बड़ा है किससे? बीटा से। करो, रख दो एक वैल्यू 60, एक वैल्यू क्या रख दो? 60, और ये क्या रख दो? कुछ भी रख दो आप, 30 या 45। तो बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है देखकर। गधे रेट T2 कहां से बड़ा है? cos 60 रखोगे 1/2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो कौन बड़ा हो जाएगा? T1, क्योंकि वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? T2। कोई भी डेटा रखो आप, T1 बढ़ाएगा किससे? T2 से। T1 बड़ा किससे आएगा? T2 से। और अगर T1 बढ़ाएगा किससे? T2 से, तो रस्सी किधर से टूटेगी? इस साइड से। तो रोप विल ब्रेक। तुम कुछ भी रखो, लेकिन अल्फा को हमेशा किससे बड़ा रखोगे? बीटा से। किससे? और सीधी सी बात है यार, अल्फा को रखोगे, जैसे रखो कुछ भी, cos 45 ही रख लो 1/√2, cos 60 रख लो 1/2, √3/2, वो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो T1 बराबर सम 2 टाइम्स क्या लिखोगे? इस तरीके से आ जाएगा। तो T1 किससे बड़ा हो जाएगा? T2 से। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, तो रोप विल ब्रेक फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। आधे के तोते तो यहीं उड़ गए, कैसे कमेंट करेंगे? अरे कोई ऐसा डेटा लो जिसमें बीटा छोटा रखो हमेशा और अल्फा क्या रखो? बड़ा रखो। कोई सा भी केस लो आप।
चेक करो एक बार, लग रहा है तो। चलिए अब है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। पहला पूछा है टेंशन, दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन। अब देख लीजिए कितना फोर्स खींच रहे हो, 30 न्यूटन। बताओ टेंशन किसके, अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन कैसे लेगा, खटाक से बताओ। इस पर बैठ जाओ, छतरी इधर खोल दो, इस पर बैठ जाओ, छतरी इधर, ऐसे ही तो होगा। टी और टी। सबसे पहले क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आंख बंद करके क्या मान लो, एक्सेलरेशन के लिए आंख बंद करके क्या मानेंगे, सिस्टम। क्या मानेंगे, सिस्टम। और जैसे ही सिस्टम मानोगे तो 1 kg प्लस 2 kg कितना हो गया रे, 3 kg। एक्सेलरेशन के लिए सिस्टम मान लो, सिस्टम मान। बताओ इधर फोर्स कितना लगा है, 30 न्यूटन। कुछ तो बोलो, अगर 30 लगाए तो ए बराबर कितना आ गया, 30/3 कितना हो गया, 10। एक बात बताओ, तुमने जब सिस्टम माना तो चला ये रस्सी भी तो था, ये मासलेस है तो क्या टेंशन तो है ना, वो कहां गया टेंशन, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्यों, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, नॉर्मल इज एन इंटरनल फोर्स, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, mg इज नॉट इंटरनल फोर्स। टेंशन कैसा है, इंटरनल, नॉर्मल कैसा है, इंटरनल। ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करके कंबाइंड सिस्टम पे कितना लग गया, 30 एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी का भी एफबीडी बना दो, तुम बताओ बुद्धि चला कर, किसका बना हुआ एफबीडी तो जल्दी आ जाए, 2 kg या 1 kg, यही तो दिक्कत है तुम्हारी, 1 kg। अरे भाई 1 kg में तो एक बार ही लिखना पड़ेगा ना यार, कितना, t, यही बराबर क्या हो जाएगा, m। m कितना 1, a कितना निकाले अभी 10, कितना हो गया 10। अगर 2 kg का बनाते, बोलो आंसर तो तब भी आएगा, बट यहां 2 फोर्स से डील करना पड़ेगा, 30 और T2 नहीं T। रस्सी क्या मासलेस है, सारे अभी क्या पढ़ रहे हैं, मासलेस। और एक्सेलरेशन कितना है, 10। चाहे आप किसी से भी कर लो, 30 - t बराबर 2 × 10, तो t बराबर कितना आता है, 10 में। लेकिन हम ये वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि समझ आएगा। ठीक है भाई, देखिए अब टेंशन इन रॉड एंड हैवी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मासलेस, क्योंकि हैवी है मतलब मैसिव है, क्या है, मैसिव। तो ये आपका स्ट्रिंग समझ लो, आप रॉड समझ लो, ऐसे करके कैसा है, मासिव, जिसके पास मास m और लेंथ l। जरा एक बार समझिएगा, खूब सवाल आते हैं, ध्यान से, और मॉड्यूल में भर भर के दिया हुआ है जस्ट डू इट में। हमने इस पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स। इसका मास कितना है, m, और लंबाई कितनी है इसकी, l। पहले बताओ, देखते हैं, हैवी स्ट्रिंग है, टेंशन सेम होगा, नहीं, टेंशन क्या होगा, डिफरेंट, एट डिफरेंट पॉइंट। बोलो सही। इसका मतलब है सर जी, टेंशन जैसे जैसे, अगर हमने बोला, मान लो कि यहां से दूरी माना बेटा x, कितनी, तो इस वक्त जो टेंशन होगा वो टेंशन किसका फंक्शन आना चाहिए, x का। किसका फंक्शन आना चाहिए, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, या मुझे नहीं पता घटेगा कि क्या आएगा, बस फंक्शन किसका आएगा, x का। किसका आएगा, x का। अब जरा देखते हैं, मान लो ये जो आपने लिया है, कितना लेंथ लिया, x, ऊपर लिख तो दिया ही, ओके। मुझे इस x लेंथ पर, एग्जैक्टली x लेंथ पर क्या टेंशन है वो निकालना है, टेंशन एट x।
पहले तो टेंशन क्या होगा, डिफरेंट एट एवरी। एक बार देख लेना, पहले बताओ अगर इसको हम एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या लग रहा है इस पे, एफ अपॉन में क्या लिखूंगा, मास। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो। अरे एक्सेलरेशन तो ये लिखेंगे ना, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, ए बराबर एफ बाय एम, ए बराबर एफ बाय एम, ए बराबर एफ बाय एम। मुझे इतने से लेंथ में क्या चाहिए, टेंशन इस पॉइंट पर। अब सुनना क्या करूंगा, आप अगर सही से देखो इतू सा पोर्शन का क्या मैं एफबीडी बना सकता हूं, मैंने कट करके अलग कर लिया। अरे बोलो यार, बैठ गया, रस्सी इधर है, छतरी खोल दिया। अगर तुम इधर से होते और इधर का कट करते तो इतने पे निकालते तो इधर क्या होता टेंशन, इस साइड। हम इस पर निकाल रहे हैं तो टेंशन किधर होगा, इस साइड। सोच, क्या ये टुकड़ा एक्स है तो ये एल माइनस एक्स है, एल माइनस एक्स पे बता टेंशन किधर होगा, उस साइड। अरे कुछ तो बोलो यार। अब सुनना मेरी बात, तुमने इस पे कितना लगाया, टी, लेंथ कितनी है इसकी, एक्स। बोलो सही, पीछे कोई फोर्स, सिंपल है। टी बराबर फोर्स बराबर क्या लिखते हैं अपन, मास इंटू, बताओ टी बराबर फोर्स, यहां कौन सा, टी बराबर मास। मास में फंसे तुम, क्योंकि मास तो पूरे एल लेंथ का पड़ता है। कितने लेंथ का, एल। मुझे कितने में चाहिए, एक्स में। कितने में चाहिए, एक्स में। मुझे एल लेंथ का पता है भैया, तो मुझे अभी मास किस में चाहिए, एक्स में चाहिए। कितने लेंथ में, एक्स में, इनटू क्या कर देंगे। अब इसके लिए काम होगा, ये हमें नहीं पता है भैया, सिंपल अभी सिखाया था। जा रहे थे भैया 50 रुपए के 1 किलो, पूरा एल लेंथ में कितना मास, एम। एलिमेंट्री मेथड है, पूरा फिजिक्स चलेगा, सेंटर ऑफ मास में भी आएगा, सब जगह। एल लेंथ में कितना मास, तो एक में कितना, एम बाई एल। तो मुझे कितने में चाहिए, एक्स में, तो एक्स लेंथ में कितना मास, एम बाई एल इंटू एक्स। आधे बच्चों को तो अंतर ही समझ नहीं आता है। आरएचएस में तुम मास लिख रहे हो, एलएचएस में लेंथ लिख रहे हो, अंतर स्पष्ट है। आरएचएस में क्या लिख रहे हो, मास। तो ये क्या आया है, मास इन एक्स लेंथ। अब काम हो गया मेरा, तो रख देंगे। बताओ कितना है, एम बाई एल इंटू एक्स। और क्या लिखना है, ए अभी है, इस पूरे का एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ अपॉन में एम। बोलो छम, तो टी आ गया एफ बाय एल। और अभी मैं चिल्ला कर कह रहा था कि अगर टेंशन हर पॉइंट पे क्या है, अलग अलग, तो टेंशन किसका फंक्शन आएगा, एक्स का, और आ चुका है। एंड टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स जैसे जैसे वेरी कराएंगे टेंशन विल वेरी। और ग्राफ पूछेगा आपसे तो फाइनली आपको डब्बा रटना है, टी बराबर एफ बाय एल इंटू एक्स। गधेरे सुन लो, मैंने इत्तू सा टुकड़ा का बनाया है, इत्तू सा का हो तो फिर भी लिख सकते हो। अब लेंथ क्या लोगे, एल माइनस एक्स, उसमें मास क्या होगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, बट उसके बीडी में एक एफ भी आएगा। अगर इत्तू सा टुकड़ा का बनाओगे तो उस पर तुम फोर्स भी तो लगा रहे हो, किधर की ओर, इधर की ओर, इधर एफ और इधर टी, तो एफ माइनस टी लिख करके पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है क्योंकि तुम मुझे अभी गाली गलौज करते। इसमें क्या है, सिंपल सा दिख जाता है। बताइए टेंशन, यही चीज क्या है, टेंशन किसका फंक्शन है, एक्स का। चलो बताओ ग्राफ बताओ, टेंशन वर्सेस एक्स, टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ।
स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट। और चेक करो, एक्स को कर दो, अब एक्स को बढ़ाते जाओ, एक्स बराबर एल करो, क्या करो, एक्स बराबर एल, एफ बाय एल इंटू एल, एल से एल कैंसल, क्या बचा एफ। जी हां, पूरे इस रॉड को तुम जो खींच रहे होगे, अब पूरी लंबाई पे क्या टेंशन लग रहा होगा, एफ, क्या लग रहा होगा, एफ। नहीं आ रहा है, एल बाई टू रखो, एल से एल कैंसिल, तो अब एल बाई टू पे कितना होगा, एफ बाई टू, कितना होगा, एफ बाई टू। आप तो रटो मत, देखना है, बस समझाना था मुझे। हमें तो इतना समझ आ गया है मास्टर कि टेंशन जो होगा हर पॉइंट पे क्या आएगा, अलग अलग। मैं तो क्या करूंगा, जिस पॉइंट का चाहिएगा उसका उतना सा कट करके क्या बना लूंगा, एफ बाई टू। बाकी प्रैक्टिस कराने का मेरा धर्म है, वो मैं करा। देखिए सवाल को पढ़िए। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m as shown in figure. A horizontal force F is applied to one end of the rod. एक m मास का ब्लॉक है, अब जो रस्सी है इससे, वो रस्सी का खुद भी क्या है, मास, तो कैसा रोप है, मैसिव रोप है। इस रोप के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग। बट पहले पढ़ो क्या बोला सर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। पहला तो क्या पूछा है, बताओ ए बराबर क्या लिखेंगे, एफ अपॉन में एम प्लस, चलेगा तो साथ साथ, चलेगा तो साथ साथ, और साथ साथ चलेगा तो नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। क्या हो गया यार, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। साथ चलेगा कि नहीं, चलेगा भाई, और साथ चलेगा तो टोटल मास। नेट फोर्स कितना है, एफ अपॉन में एम प्लस। अगला पार्ट देखो, फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक। बताओ, सिंपल, एफ बराबर क्या लिख दोगे, एम क्या, टोटल इंटू टोटल लिखो, टोटल लिखो या कुछ और लिखना है, या सही है, किस पर पूछा है, तो बताओ, फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन ब्लॉक, किसकी एबीडी बनाओगे, ब्लॉक, किसकी, तुम तो ऐसे बना लो, बना लिए। इस पर फोर्स मतलब क्या पूछा है, टेंशन, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे क्या पूछा है, टेंशन। तो इस ब्लॉक पे इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लगेगा। बताओ इस पॉइंट पे आप टेंशन क्या लिखो, अब निकालो, निकालो, और अगला पार्ट भी है उसके, क्योंकि तुम दिल और मैं क्या बस धड़कन, क्योंकि तुम दिल और, क्यों तुम्हारे कान से खून निकल रहा है क्या, बस बस, पता नहीं कितना सोच रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे क्या होगा। अरे ये तो सिंपल हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर इसके लिए अब मास इनटू, यहां पर इस पर क्या फोर्स लग रहा है, टी, मास कितना है, एम, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा कितना, एफ अपॉन में एम प्लस। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल, अगले सवाल का आंसर दीजिए मुझे। चाहते
है कितना तुम्हें। टेस्ट है, हाँ चले जाओ बेटा। पहले ये दोनों बच्चे आगे बैठते थे, फिर पता नहीं मुझसे ऐसा क्या गलती हुआ, दोनों बच्चे दूरियां बनाने लगे, और मुझसे दूरियां तो बनाए, फिर आपस में भी दूरियां बन गई। पहले दोनों साथ बैठते थे, फिजिक्स में डरावना लगने लगा इनको, वेक्टर तक मस्त आ रहा था इनको, काइनेमेटिक्स जैसे शुरू हुआ चलो अच्छा नंबर उसके ज्यादा हो गए इसलिए वो अलग बैठता है उससे। चल तीसरा देखिए, तीसरा पूछा है टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेटा जी, मिड पॉइंट मतलब ये पूरी कितनी हो जाएगी मास m/2। नहीं आया यार, तो सिंपल आप इसको कैसे मानो, ऐसे m + m, और इस पर क्या लगा है टेंशन बीच पे, यहां क्या लगेगा टेंशन मान लो, कुछ तो बोलो, यहां पर T डैश, बोलो ना यार, बताओ T डैश, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना, सॉरी m + m/2, तो लिखो m + m/2 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे खुद तो सोचो। अब तुम पूरा आधे में पूछा है ना भाई, तो आधे में पूछा है तो तुम ये पूरा क्या मान लो, इसको सिस्टम मान लो इतना सा, और इस पर कितना यहां पर टेंशन लगेगा T डैश माना, क्योंकि यहां ऑलरेडी T मान चुके हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा भैया। तो कितना हो गया, सॉल्व नहीं करेंगे वो आपका काम है। एक्सेलरेशन कितना है F/, में m + m। सुनो ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेगा, ऑप्शन इसको सॉल्व करके मिलेगा। यहां क्या लोगे एलसीएम, फिर वगैरह सॉल्व करके आए, तो ये हमसे चेक कर लो अच्छे से। अगर बीच में पूछा है तो पूरा मास ये और इसका आधा मास, बोलो यार। चलो आज यहीं तक, फूली वाला अगली केस में होता है। ये वाला देख लीजिए, 2 सवाल है सॉल्व करके, फूली वाला जो है आज ये अगली केस में हो पाएगा। बहुत सारे ये अगली क्लास में, भैया अगली क्लास मिस मत करना, नहीं तो ऐसे तोते उड़ेंगे ना, बता देता हूं मैं। आज मेरा हो नहीं पाया और इतना हो भी नहीं सकता ऐसे भी। अगली क्लास भैया, अगली क्लास, वो सुन लो, हेलो गरीब भाई, अगली क्लास छोड़ मत देना, मैं बता रहा हूं। सारे सवाल जितने भी हैं मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये जितने पूली वाली सवाल हैं, वेज कंस्ट्रेंट वगैरह सब अगली क्लास में आएंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चलिए मास्टर 10-15 पे तुम्हें छोड़ना है, ठीक, मैं जल्दी करता हूं। कह रहा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट मिड पॉइंट। ओ माय गॉड, यहां पर समझ गए तुम, 2 मीटर में कितना केजी, बोलो यार, ये 2 मीटर में कितने केजी, देखना गरीबों, 1 मीटर में कितने केजी, बस। तो ये वाला कितना होगा 2 केजी, और ये भी कितना हो जाएगा। पहले तो सर जी आंख बंद करके हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, अरे बोलो भाई, तो F/m, m क्या कितना है F 70, टोटल 2 4 6 1 7, कितना एक्सेलरेशन भैया, सिंपल है, और सिंपल जहां पर चाहिए। अब देखो 2 चीज है, दे रहा हूं सुनना, फिर बुद्धि चलाओ। तुम कौन से पार्ट का एपीडी बनाओगे, तुम इतना सा को सिस्टम मान लो, तुम इसको फिर मानोगे तो आगे 70 और पीछे भी टेंशन दिखाना पड़ेगा। मैंने इतना सा बना लिया, 1 केजी + 2 केजी, कितने केजी बन गए 3 केजी। 3 केजी पे बैठ जाओ, रस्सी
स्ट्रिंग के लॉन्ग खोल दिया, ये हो गया टेंशन। एक्सेलरेशन बताओ 10, तो T बराबर m इंटू ए 3 इंटू 10 कितना न्यूटन हुआ रे 30 न्यूटन। सर जी हम इधर से सॉल्व करेंगे, अरे तब भी आंसर क्या आएगा से, इधर से भी करोगे, देख लो 2 2 4, उधर से करना है उधर से कर लो, आंसर तो सेम आएगा ना यार। इधर कितना हुआ यार 70, इधर कितना हो जाएगा यार टी, बोलो यार एक्सेलरेशन कितना है यार 10, 70 माइनस टी 4 इंटू, नहीं आया क्या, अब भी कितना न्यूटन आया, किधर से भी सॉल्व करो उस पॉइंट पे तो टेंशन उतना ही आएगा। ये सवाल आप ही को सॉल्व करना है, मैं वेट कर रहा हूं, सबको सॉल्व करना है ये सवाल। 10 केजी है, मास है रस्सी का 7 केजी, लेंथ है 7 मीटर, टेंशन इन स्ट्रिंग एट मिड पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स है 440 न्यूटन। मैं वेट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि यशवर्धन मेरे डेटा को इधर उधर नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 7 मीटर। जल्दी कीजिए। अब ये वाला सवाल आपको करना है भैया। आ गया क्या आंसर? एक्सेलरेशन तो पहले बता दो। एक्सेलरेशन तो सिंपल है यार, ऊपर ले जाने वाला फोर्स कितना हो गया 7 केजी में, ये तो डायरेक्ट जोड़ दो पूरा, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 10 22, सिंपल। ऊपर कितना लगा रहे हो 440, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 440 अपॉन में, तो कितना हो गया 22 दूने 44, 20 मीटर पर सेकंड, सिंपल। बिल्कुल सही। अब बच्चे ये सवाल सॉल्व कर दिए, ये पाप है भाई, जान के देता हूं और बच्चा भूल जाता है। बच्चा सोचता है इतना सा बना, अरे इससे लगा दो भाई साहब, क्या अच्छा ग्रेविटी है, काहे लटकाएंगे, कौन है हाँ आइटम कहीं का। एक बात बता, ये रस्सी है ना, मैं ऊपर से 440 न्यूटन से लेके जा रहा हूं, हवा में ही तो होगी। अच्छा ये फोर्स कौन लगा रहा है, भूत, तो फिर अरे नहीं समझे क्या यार, सिस्टम कहां है, हवा में ऊपर जा रहा है, तो mg कहां लगेगा नीचे। ये बहुत पाप है भाई, इसलिए करवाया हूं। अरे यार mg लगाओ 220, ऊपर कितना 400। देखो डेटा ऐसे लिया गया है ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। 440 में से माइनस कर देंगे 220, 440 220 अपॉन में मास कितना है 22। 440 में 220 करेंगे तो कितना है 220, कितना 220 बटे 22, क्या खुशबू मुझे बदबू दे दी है भाई साहब। अरे मेरा मतलब कि आंसर से बदबू दे दी। कितना है ये 220 बटे 22, कितना हो गया 10। पहले तो भाई एक्सेलरेशन कितना है 10। अब मुझे चाहिए कहां पर, मिड पॉइंट पर। भाई 7 मीटर में 7 केजी, 7 मीटर का मिड पॉइंट 3.5, अरे बोल भाई, तो ये 3.5 केजी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। छी 7 मीटर तो नहीं दिया होगा, वो कुछ भी कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, चुप रहो यार तुम, अब जो है उसी में सॉल्व कर लेंगे। 10 और 3 कितने में बोलो,
अब सुनना मेरी बात सुन, ऊपर वाले का पीटी बनाऊं या नीचे वाले का? नीचे वाले का। ऊपर वाले में भी एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, बोलो यार। तो अपन इसका बना लेते हैं ना यार, कुछ तो बोलो। ओके, कितना हुआ रे? 10 और 3 13.5। नीचे आंख बंद करके भूल मत जाना, भूल ना जा। भूलोगे क्या? कितना हो गया बताना? 1 चुप रहो, शुरू कहेंगे। ऊपर मानेंगे क्या? टी। क्या मानेंगे? कहा जा रहा है ऊपर, कितने से? 10 से। सिंपल, टी बराबर एम ए। मास कितना? 13.5, सॉरी हाँ, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी। एम जी कितना रे? 135 बराबर मास कितना? 13.5 इंटू, तो ये तो निपटा दूं। अरे यार, तो टेंशन आ गया। 20 हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान। पता है फिजिक्स में नहीं, गणित में ही मर रहे हैं। गणित आता है बच्चे फैल जाते हैं पूरा एकदम। कितना आंसर है? 270 न्यूटन। बोलो सही है? ये आज हो गए 3 लेक्चर एनएलएम का। कितने लेक्चर हुए? 3। जो चौथा लेक्चर है वो रोमांच होगा बिल्कुल, वो आपको दिख रहा होगा। जहां तुम्हारे मुंह बांधते हो तुम, समझ गए? पहले तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, पुली फिक्स होगी, फिर पुली को भी क्या करा दूंगा? चला दूंगा। बहुत सारे भाई साहब, बहुत समझ गए क्या बोल रहा हूं भैया? सवाल ही सवाल, और सारे पुली वाले, समझ गए क्या? अगली क्लास मिस मत करना, नहीं तो गाली दोगे मुझे, मैं फिर से कह रहा हूं। ओके? ओए मॉड्यूल काम तो दो, साले जान के मॉड्यूल नहीं दे रहा, काम नहीं दे पाई, चोर कहीं। क्या मैंने लास्ट जहां तक पढ़ाया था काम दे दिया था? मैं उम्मीद करता हूं ड्रॉपर बैच में होमवर्क चेक करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी उम्मीद मुझे पता है पानी फिर जाएगा। सुन लीजिए, इलस्ट्रेशन 12 तक कंप्लीट, इलस्ट्रेशन 12 तक कंप्लीट। होमवर्क है जस्ट डू इट 2। अभी पहले कहां दिया था? 1 दिया था। अब क्या है? जस्ट डू इट 2। बोलो यार, जस्ट डू इट 2। ओके से एंड 3, जस्ट डू इट 2 एंड 3। अब सुनो, डेली अगर तुमने 2 दिन में 50, 60, 80 क्वेश्चन नहीं लगाए फिर तो नहीं होगा। फिजिक्स मतलब फिजिक्स प्रैक्टिस चाहिए भैया। वही कहां तक दिया था एक्सरसाइज में? 46 तक। आज के आज जाकर घर पर बैठकर चुप रहे, इसमें कम बन है, कोई बात। 47 से लेकर के 60 तक, कहां तक? बोलो राजा। 47 से लेकर 60 तक, और रुक जाओ, 72 से लेकर 79 तक। 47 से लेकर 60 तक, 72 से लेकर के 79 तक। बोलो, जितना आज पढ़ाया हूं सिर्फ नॉर्मल और टेंशन उन्हीं पे सवाल दिया हूं, और मास मैसिव रो पढ़ा है उस पर सवाल दिया। ठीक है क्या? आज के आज जाके काम कर लोगे, अच्छा लगेगा, और जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से आपको ग्रिप में आ जाएगा। चलो बाय बोल दो। भारत माता की